जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम जानेंगे कि जैसे कि पूजा या फिर नाम जाप हम करते हैं तो उससे हमारे जीवन में क्या क्या घटित हो सकता है। हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। और अगर आपके साथ भी कुछ घटित हो रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और मेरी माई जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। जब हम किसी सकारात्मक ऊर्जा के नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं, उसका नाम लेकर, उसके नाम का सिमरन लेकर, तो अचानक ही हमारे साथ हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार की घटनाएं घटित होने लग जाती हैं। वो घटनाएं किस प्रकार की होती हैं? क्योंकि हम किसका सिमरन कर रहे हैं, हम उस ब्रह्मांड की ऊर्जा का सिमरन करते हैं, उस प्रभु का सिमरन कर रहे होते हैं। तो जैसे जैसे हम उसके नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं वैसे वैसे हमारे जीवनों में उलझनों का जाल जो है वो बढ़ता जाता है। कई बार मुसीबतें बहुत तकड़ी आकर खड़ी हो जाती है। ये किस कारणों से होता है? मान लीजिए अगर आपके जीवन के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार के गृहस्थी के अंदर भूत प्रेत या किसी भी प्रकार की दिक्कतें चल रही हैं, अगर आप अपने जीवन को मान लो अपने आप को बाबा से जोड़ना चाहते हो, हनुमान जी महाराज से जोड़ना चाहते हो, उनके नाम का सिमरन करने लग जाते हो, उनके नाम की पूजा याचना घर में करने लग जाते हो, आपके परिवार के अंदर आप रोज डेली एक रूटीन बनाने की कोशिश करते हो, एक नित्य नेम बनाने की कोशिश करते हो, अपने बच्चों को भी वही चीज़ पे चलाना चाहते हो, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पा रहा होता। क्यों? क्योंकि ऐसे होने में हमारे पहले तो हम उनका नाम लेने में हमारे घर में जब कलेश उत्पन्न होने लग जाता है, कई बारी कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लग जाती हैं, घर का सामना करना हो जाता है, घर के लोग परहेज करने से मना कर देते हैं। कई बार कहते हैं कि हम परहेज ही नहीं करेंगे, हम ये ही नहीं करेंगे, हनुमान जी की पूजा करनी है तो परहेज करने पड़ते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करनी है तो परहेज करने पड़ते हैं, वो हमारे से होगा नहीं, तो आप ही करो, आप ही सब कुछ कीजिए। तो ये जो जीवन में जब ये घटित होता है उस व्यक्ति के साथ, तो उसके मन में बहुत ही निराशावर्धक भावना उत्पन्न होती है। ऐसी भावना क्यों होती है? क्यों ऐसा कार्य होता है? जब हम भगवान का नाम ले लेते हैं, हम सकारात्मक ऊर्जा का नाम ले लेते हैं, क्या वो सकारात्मक ऊर्जा पल में सब कुछ नहीं कर सकती? एक किसी व्यक्ति का इस प्रकार से क्वेश्चन था कि जब हम हनुमान जी के समीप जाते हैं या हनुमान जी की पूजा करते हैं या उनका नाम जाप करते हैं या घर में सिमरन करते हैं, तो ऐसा क्यों घटित होता है कि हमारे जीवनों में उलझनों का पहाड़ जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है? ये किसी व्यक्ति का क्वेश्चन था, तो मैं उसको उसी व्यक्ति के क्वेश्चन का ये जवाब दे रहा हूँ। जब हम सकारात्मक ऊर्जा के नज़दीक जाते हैं तब हमारे साथ अक्सर ये जो कार्रवाई होती है कुछ हमारी परीक्षाओं की भी होती है। क्योंकि कई बारी हम हमारे जीवन के अंदर इस प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। हम बाबा का मंत्र जाप, मान लीजिए अगर आप कोई मंत्र जाप कर रहे हो या कोई पूजा कर रहे हो, मान लो अगर आपने 100 हनुमान चालीसा का संकल्प ले लिया, आप कह रहे हैं कि मैं 41 दिन तक लगातार 100 हनुमान चालीसा का संकल्प करूंगा और पाठ करूंगा, और आप नित्य नेम रोज डेली आप ये कार्य करने के लिए बैठ गए, आपको पता है आपके शरीर के अंदर अद्भुत ऊर्जा का वास होने लग जाएगा। कई बार आपके अंदर तेज उत्पन्न होगा, क्रोध का, और कई बार आपको निद्रा अवस्था के प्रति प्रस्थान करना पड़ेगा। कई बार आपके शरीर के अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का वास भी महसूस होगा, और कई बार इतना अंदर से इतना क्रोध आएगा कि और कई बार ऐसा भी होगा कि मैं ये पाठ करूं ही ना। ऐसे अच्छे अलग अलग प्रकार के जो शरीर के अंदर जो है अनुभव उत्पन्न होने लग जाते हैं। ये क्यों होते हैं? दरअसल बात यह है कि सबसे बड़ी बात, आप उस शक्ति का आह्वान कर रहे हो, उस शक्ति का संतुलन बनाना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। ऐसे समय पर आपके अंदर जो है शीतलता होनी बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। क्योंकि अगर आप किसी शक्ति का आह्वान कर रहे हो और एक उस शक्ति का आह्वान मेन टारगेट के लिए प्रति कर रहे हो, जैसा कि मान लो मैंने एक टारगेट ले लिया, कोई भी मेरे मन के अंदर कोई भी इच्छा जो भी वरदान है मैं उसके प्रति ये कार्य करना चाहता हूं, और मैंने हनुमान चालीसा पढ़नी स्टार्ट कर दी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर, मतलब एकदम हम क्रोध में उस चीज को पढ़ रहे हैं।
लेकिन मन में स्थिरता नहीं है, मन में व्याकुलता है। जब तक मन में व्याकुलता आएगी तो आपका जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा, आपके शरीर का भी संतुलन बिगड़ जाएगा, आपकी जाप की संख्या का भी संतुलन बिगड़ जाएगा। आप जब ये देखोगे, और फिर बाबा स्वयं आपकी परीक्षा लेने लग जाते हैं। आपके घर में किसी के मुख पर ही जाकर स्वयं बोलते हैं, ये क्या कर रहा है, कुछ नहीं होता इससे, ये तो सब बेकार है। स्वयं बाबा ही परीक्षा लेते हैं। फिर दूसरी परीक्षा, आपकी जेब में उतना ही टोटा बढ़ता जाएगा। दूसरी परीक्षा इस प्रकार की होगी। तीसरी परीक्षा, मान लीजिए आपकी पत्नी को आपने स्वयं कहा कि मैं ब्रह्मचारी रहना चाहता हूं, और अचानक ही ऐसा अट्रैक्शन, खिंचाव उत्पन्न होने लग जाएगा। ऐसे ऐसे बहुत सारी प्रकार की आपकी उलझनें उत्पन्न हो सकती हैं। जब भी आप प्रभु का नाम सिमरन करते हो, या उनके नजदीक लगने की कोशिश करते हो, या उनका पाठ पूजा करने की कोशिश करते हो, तब आपके साथ इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो है चीजें उत्पन्न होने लग जाती हैं। अगर इन चीजों से बचना होता है तो सबसे पहली बात होती है कि अपने अंदर संतुलन पैदा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और संतुलन पैदा करने के लिए आपको शीतल रहना बहुत जरूरी है। हनुमान जी का पाठ करते करते आपके अंदर अगर उग्र रूप उत्पन्न हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, भय महसूस हो रहा है, कई कई प्रकार की परीक्षा होती है आपकी, बहुत सी प्रकार की परीक्षा हो सकती है। आपको ऐसा लगता है जैसे कि पीछे से कोई है, या कोई आपको महसूस हो सकता है, या आपको कोई छू रहा है, ऐसा भी महसूस हो सकता है, घबराहट भी महसूस होती है। ये जब होगा, ये जब आप समझ लीजिए, जब ऐसे ऐसे कार्य आपके साथ होने लग जाएं, तो समझ लेना कि आपकी भक्ति से प्रभु का जो मानो सिंहासन है वो हिलने लग गया है, वो डगमगाने लग गया है। वो प्रभु की मानो वहां तक आपकी आवाज जो है वो जाने लगी है, वो तरंगे उत्पन्न होने लगी हैं। ये संकेत होते हैं इस प्रकार की विद्या के, इस प्रकार की कृपा के। वो तरंगे उत्पन्न होने लग जाती हैं। अधिक से ज्यादा जब इस प्रकार के कार्य उत्पन्न होते हैं तो कहीं ना कहीं प्रभु की कृपा के भी संकेत उत्पन्न हो सकते हैं। तो इस प्रकार के मैंने आपका क्वेश्चन था, राहुल पांडे जी उनका नाम है, तो मैंने आपका ये क्वेश्चन का जवाब दिया कि जब आप भक्ति भाव के प्रति, सकारात्मक ऊर्जा के प्रति अपने आप को निछावर कर देते हो, उनके समीप जाने की कोशिश करते हो, तब इस प्रकार के कार्य उत्पन्न हो सकते हैं। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता।